नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। दोस्तों आज हमारा ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। अगर आपने हमारा पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको तेज दिमाग चलाना पड़ता है, क्योंकि आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखेंगे तो चारों क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले 5 दिखाई दे रहा होगा। चारों क्वेश्चनों में आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 पहले काट देंगे, 5 नंबर काट देंगे, क्योंकि आपको 5 से कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास बचे 4 नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें से आपका क्रम ढूंढना होगा। देखिए CL 3 में लिखा है CL, और ये है चौथे नंबर पे है CR, यानी कि L आता है 12F और R आता है 18F। तो ये 4 नंबर दिया गया है, ये आपका लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में 4 नंबर आएगा। देखिए आपके ए ऑप्शन में लास्ट में 3 आया है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा, इसे काट दीजिए। आपके पास आपका एक ऑप्शन कट गया तो आपके 3 ऑप्शन बचे हैं, या तो आपको ऑप्शन सी आंसर होगा, या वी होगा, या फिर डी होगा। अब देखिए अगर आप आपके पास 3 नंबर बचे, अब हम इनमें से निकाल सकते हैं आपका आंसर कौन सा होगा। देखिए CL इन तीनों ऑप्शनों में दिया है, इसमें भी CL है, इसमें भी CL है, इसमें भी CL है। और उसके बाद मतलब OIU, यानी कि O आता है 15 पर, I आता है 9 पर, U आता है 21 पर। तो यानी कि 5 के बाद आपका आएगा 2 नंबर, 5 के बाद दूसरा क्रम आपको ये वाला आएगा, दूसरा नंबर 5 के बाद में। तो 5 के बाद में 2 इसी ऑप्शन नंबर सी में है, डी में नहीं है और आपका बी में भी नहीं है, यानी कि अब राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जल्दी आपका आंसर आया, क्योंकि आप इस दिमाग से करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि विषम अक्षर चुनिए। आपको विषम अक्षर बताना है। ये क्वेश्चन आपको देखते ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए AOI ये क्या चीज़ है, ये है, अगर आपने ABCD सही से सीखा तो आपको पता होगा अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं। AEIOU ये आपके स्वर हुए, और ये N क्या होगा, व्यंजन हुआ, यानी कि ये डी ऑप्शन अलग है आपका। आपके स्वर होते हैं AEIOU। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि मुर्गा मुर्गी, यानी कि ये एक दूसरे के बिलों में, तो यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। घोड़ा घोड़ी, ये राइट आंसर हो सकता है, घोड़ा घोड़ी, क्योंकि ये एक दूसरे का बिलों में। क्या आगे देखते हैं ऑप्शन बी में खरगोश बत्तख, ये नहीं होगा। बैल हिरण, ये भी नहीं होगा। शुकर घोड़े का बछड़ा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 स्क्वायर 4 है, 20 स्क्वायर 4 है, सॉरी 22 स्क्वायर 4 है, तो 20 स्क्वायर क्या होगा ये बताना है आपको। ये क्या आएगा, देखिए अगर हम आपको पता है 22 आता है 25 पर। अगर इस तरह के सवालों को आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ABCDE ये कौन कौन से अक्षरों पे आते हैं, इसी हिसाब से डॉट डॉट आगे भी। देखिए A 1 पर आता है, B आता है 2 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, और D आता है 4 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बाई कौन से नंबर पर आता है। बाई आता है 25 पर, और जेड आता है 26 पर, और ये बी आता है 22 नंबर पर। इस तरह से आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखिए आपसे कह रहा है 22 स्क्वायर 4 है। देखिए 22 जब 25 पर आता है और हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 625, लेकिन ऑप्शन में तो 4 दिया गया है, यहाँ तो 4 दिया गया है, यानी कि ये हमारा क्रम गलत है। अब हमें तेजी से दिमाग लगाना होगा इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए। हम अब देखेंगे उल्टी तरफ से। अगर आप किसी अक्षर का उल्टा निकालना है
तो आप 27 में से माइनस कर दीजिए, आपको तुरंत उल्टा जाएगा। तो ये 27 अगर हम 22 या 25 पे आता है, 25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे ये होता है 4। इसी प्रकार हम बी आता है आपका 22 नंबर पर, बी आता है 22 पे, और 27 में से हम ये उल्टा क्रम दिया गया है, ये उल्टी तरफ से दूसरा आता है और ये उल्टी तरफ से आपका 5वां नंबर आता है। तो आपको पता ही नहीं है कैसे आएगा। तो हम 27 में से आप 22 को माइनस कर देंगे, 27 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये दर्पण लगा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पास की चीज पास में बनती है और दूर की चीज दूर बनती है। जैसे ये काला वाला आपको वर्ग दिख रहा होगा, इसके अंदर ये दूर है तो दूर बनेगा, लेकिन ये वर्ग है तो ये यहाँ पर बनेगा, आपका अंदर जाके यहाँ बनेगा, इस कोने में बनेगा ये वाला। तो आप देख लीजिए ये काला वाला वर्ग क्या यहीं बनना है। और आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपर बनना है। ऑप्शन बी में इस साइड बनना है, इस साइड बनना है, ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो काला वाला वर्ग है यहीं बनना है, क्योंकि पास की चीज पास में बनती है और दूर की चीज दूर में बनती है। ऑप्शन सी आपका राइट आ गया, और ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि यह भी ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 53 को 35 लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा। अगर देखिए इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको यह उल्टा लिखा गया है, पहले 3 लिखा गया है फिर 5 लिख दिया गया है, और फिर आप ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन देखेंगे ये 37 है तो ये 73 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगर आप इसे देखिए 22 44 ये नहीं होगा, 54 43 ये भी नहीं होगा, 16 62 ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में आपके हर एग्जाम में जरूर आता है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको ये गिनना होगा इसमें कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 है, और 15 दिया गया है। 15 को हम भाग करके देखेंगे, 15 किससे जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, और ये 15 से जाता है। तो आप पहले इसे 5-5 के भागों में बांट लिए, क्योंकि सवाल को आसान बनाने के लिए हम पहले 5-5 से बांटेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने 5-5 के भागों में 3 जगह बांट लिया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले जो लाइन आ गई है इसमें क्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ आएगा क्यू, ये क्यू हो जाएगा। क्यू आप कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए भी कट गया आपका, ऑप्शन बी भी कट गया, यानी कि या तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा या फिर टी होगा। यहाँ क्यू आ गया तो क्यू आर, तो यहाँ क्या आएगा पी, क्यू पी इसमें भी है और क्यू पी इसमें भी है, यानी कि यहाँ आपका पी आ जाएगा। अब यहाँ हुआ आर पी, तो आपका क्या आएगा, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, तो आपका यहाँ क्यू आएगा। अब बचा क्या, आर, यहाँ पर आएगा आर। देखिए आर पी क्यू आर, यहाँ आ जाएगा आपका आर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर आ जाएगा, आपका सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दे गया 19 9 28 37 और 65। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, यह आपको बताना है। देखिए इस तरह के सवालों को हम करने के लिए सबसे पहले हम इसका गैप निकालेंगे, तो यहाँ आएगा 10। गैप चेक करते हैं, क्योंकि पहले संख्या बड़ी है फिर छोटी हो रही है फिर बड़ी है फिर उससे बड़ी है फिर उससे बड़ी, यानी कि इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। तो ये 10 का अंतर हो गया, और ये 19 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ कितने का अंतर होगा, यह 9 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ गैप सही नहीं हो रहा है, तो हमें और एक तरीके से देखते हैं इसे। इस तरीके से हमारा लगभग
आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा गैप हो जाएगा इस तरह से। और हम जोड़ें इसे, देखिए 19 और 9 को हम प्लस करें, 19 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये 28 हो जाएगा। और 9 को और 28 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37। और इस हिसाब से 28 और 37 को हम प्लस करेंगे, 28 और 37 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65। और 37 और 65 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 102, ये आएगा 102। इसमें हम 102 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विषम आकृति कौन सी होगी, इसमें सबसे अलग कौन सा है। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से अलग कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए, ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है इसमें भी बिंदु है, इसमें भी बिंदु है, और इसमें भी बिंदु है, इसमें भी बिंदु है, और इसमें भी बिंदु है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी में बिंदु नहीं है, ऑप्शन सी में बिंदु नहीं है। और जबकि हर में एक सिंगल रेखा है, इस ऑप्शन में ए में, बी में और सी में ये गोला है, सिंगल है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी में डबल गोला दिया गया था, यानी कि सबसे हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपको यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप मेरे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबंध लगाना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबंध लगाएंगे तो मैंने आपको बताया पास की चीज़ पास में बनती है और दूर की चीज़ दूर में बनती है। जैसे ये बिंदु पास में तो यहाँ बिंदु पास में बन गए, और जो बिंदु ये तो दूर है तो ये दूर बन गए। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ भी दर्पण लगाएं, यहाँ दर्पण प्रतिबंध लगाएं तो पास की चीज़ पास में बनेगी, पास की चीज़ पास में बनेगी। इस तरह से ये वाला बिंदु यहाँ बनेगा, ये बिंदु यहाँ बनेगा, ये वाला बिंदु यहाँ बनेगा, और ये वाला बिंदु यहाँ बनेगा, क्योंकि पास की चीज़ पास में बनती है और दूर की चीज़ यहाँ बनेगा इस कुन्ने पे। तो देखिए इस तरह से कोई वो है ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए भी कट गया। और ये देखिए इसमें अगर आप करेंगे ये वाला, जो पास की चीज़ पास में बनेगी तो ये बनेगी इसमें, ये यहाँ बनेगी, और ये वाली बनेगी यहाँ पर ही। ये आपको देखना है किस ऑप्शन में बनना है। आपका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका ए कट गया, आपका वी कट गया, और आपका सी भी कट गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के कथन में आपको 100% सच मानकर ही क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप अपना दिमाग लाएंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि आपको कथन दिया गया है राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो रास्ते होते हैं क्या उन पर शराब की बिक्री पर रोक लगा देनी चाहिए, आपसे ये कह रहा है। आपके पास में तर्क दिया गया पहला, नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। क्या ये सही होगा? क्योंकि हमारा जो कथन हमसे कह रहा है हम उसी को सच मानेंगे। इस हिसाब से ये हमारा तरफ फर्स्ट नहीं है। और सेकंड पे आते हैं, हाँ 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल हैं, ये राइट है। तो आपका तर्क हो जाएगा सेकंड मजबूत, यदि केवल तर्क सेकंड मजबूत हो। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए ऊपर होता है हमेशा उत्तर, ये याद रखना, और उसके नीचे होता है दक्षिण, और इस साइड होता है पूरब, और इस साइड होता है पश्चिम। ये आपको याद रखना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आज से कह रहा है एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि हाइकर
यहाँ पर ही है और ये 2 किलोमीटर चला दक्षिण की तरफ, 2 किलोमीटर चला। फिर आपसे कह रहा है फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है, पश्चिम इस साइड है, पश्चिम की ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला, 4 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर गया 4 किलोमीटर। और फिर आपसे कह रहा है फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर ऊपर होता है तो उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर आगे चला, उत्तर की ओर गया, 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाहिने मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर आप वो पहुंच गया यहाँ पर ही। तो आपसे कह रहा है अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ पर है। देखिए अब वो वर्तमान में यहाँ पर है, अब वो यहाँ पर है और पहले शुरू में यहाँ था, तो इसकी संबंध में वो कहाँ पर है, इसके संबंध में वो है उत्तर में। देखिए ये पूरी दूरी दी गई है, ये है 5 किलोमीटर और ये यहाँ तक यहाँ की दूरी है 2 किलोमीटर। तो यानी कि उसने 3 किलोमीटर यहाँ से इसकी और ये संबंध लेंगे तो 3 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तो यहाँ से उसकी दूरी बची 3 किलोमीटर। तो वो होगा अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में 3 किलोमीटर उत्तर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बी तथा क्यू भाई हैं। देखिए बी और क्यू ये भाई हैं, ठीक है, बी क्यू भाई हैं। क्यू एल का पुत्र है, जो क्यू है वो एल का पुत्र है, एल का पुत्र हो गया क्यू। और एल जे का भाई है, एल है जे का भाई, जो एल है वो जे का भाई है, यानी कि एल और जे भाई हो गए, बी क्यू भाई हो गए। एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, जो जे है ये जे एन का पुत्र है, तो एन ऊपर आ गया, एन ऊपर हो गया। जे एन का पुत्र है तो बी एम से किस प्रकार संबंधित, आपको बताना है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ये बी है, ये एन से किस प्रकार, देखिए बी क्यू के पिता कौन है, एल, बी क्यू भाई हैं, बी और क्यू, बी क्यू भाई हैं और इनके पिता हैं एल, बी क्यू के पिता एल हैं। और यहाँ जे और एल भाई हैं और इनके पिता कौन है, ये एन, इनके पिता एन है। तो बी कौन हो गया, बी इनका एन का हो गया पोता, तो बी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बी हो गया पोता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। देखिए अगर मैन को आप देखेंगे तो MEN मैन, मैन बन जाएगा। और सेम, इसमें भी एस है तो सेम भी बन जाएगा। और स्टार्ट, START, स्टार्ट, स्टार्ट में अगर देखें आप ध्यान से तो इसमें कहीं आपको आर दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसमें आर है ये इसमें आर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा अलग हो जाएगा, यह नहीं बन पाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि विक्रम को याद है कि उस पुत्र का बिहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद हुआ और विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्म 23 दिसंबर के बाद और 27 से पहले हुआ है। देखिए उसकी पत्नी कह रही है कि 23 दिसंबर के बाद और 27 से पहले हुआ है। 23 दिसंबर के बाद और 27 से पहले हुआ है। उसका पिता कह रहा है कि 25 दिसंबर के बाद हुआ है, 25 के बाद। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें देखिए विक्रम की भी बात को सच मानना है और उसकी पत्नी की बात को भी हमें सच मानना है। तो ये पत्नी कह रही है 23 दिसंबर के बाद और 27 से पहले हुआ है और विक्रम कह रहा है कि 25 दिसंबर के बाद हुआ। 25 दिसंबर के बाद क्या आती है, 26 दिसंबर, तो उसका जन्म हुआ होगा 26 दिसंबर को।
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ 24 बच रही है, 24 क्यों नहीं होगा? क्योंकि विक्रम कह रहा है 25 के बाद में हुआ है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला क्वेश्चन, आप देखिए इस तरह के लंबे चौड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप हल करने के लिए सबसे लास्ट की लाइन को आप पढ़ें तो आपको आंसर बहुत ही चलेगा। आपसे कह रहा है कि पौधा किस में उगता है, पौधा किस में उगता है? तो आपको पता है पौधा उगता है मिट्टी में। तो आप देखिए मिट्टी कहाँ लिखी, मृदा। आपसे कह रहा है मृदा का अर्थ है सफेद, मृदा का अर्थ है सफेद, तो पौधा कहाँ उगेगा? सफेद में। आंसर बी इसका राइट आंसर आ गया। इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे आपका आंसर बहुत ही सेकंड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये आपसे कह रहा है कि एक खाली स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए ये सवाल इस तरह के होते हैं या फिर इस तरह को हल कर जाते हैं। अब इनका योग करेंगे हम, इस तरह से हल करें इनका, तो 2 2 और 8 10 और 17, ये हो गया 17। और इसका योग करें 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये 8 हो रहा है, इसका योग गलत हो रहा है, यानी कि इस तरह से ये सवाल नहीं होगा। और इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से 7 2 9 4 5 9 और 9 9 18, ये हो गया 18। इसे जोड़ेंगे 8 3 11, 8 3 11 और ये 12 और 6 18, ये 18 हो गया, यानी कि 18, इनका योग 18 18 बन रहा है। क्योंकि देखिए सिंपल अक्षर लिखे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन में क्या है। इस तरह के सवालों को आपको योग करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। अब इसे जोड़ेंगे 7 3 10 2 12, अगर हम 18 में से 12 माइनस कर दें तो ये जगह 6, हमारा आंसर आएगा 6, ये क्वेश्चन वाली जगह पे आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।